खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की राजनीतिक हिस्सेदारी संकल्प यात्रा पर भाजपा सरकार के इशारे पर निहत्थे प्रजापति समाज पर पुलिस के द्वारा भाजपा सरकार ने कराया लाठीचार्ज। आखिर संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार की मांग करने के लिए जा रहे संकल्प यात्रा पर क्यों लाठीचार्ज कराया गया, इसका जवाब सरकार से चाहते हैं। क्या पिछड़े समाज में प्रजापति समाज भाजपा को वोट नहीं देता? प्रजापति 2024 के लोकसभा चुनाव में अब भाजपा का जमकर विरोध करेगा। प्रजापति समाज पूरे भारतवर्ष में 4.45% की आबादी में रहता है, जिसका उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में एवरेज लगे तो 20 विधानसभा सदस्य भारत के संसद भवन में अगर प्रतिशत देखें तो 543 सांसदों में से भी लगभग 22 सांसद प्रजापति समाज के होते हैं, जिसमें कि 75 वर्षों की आजादी के बाद भी भारत के लोकसभा सांसद भवन में और उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों की विधानसभा में प्रजापति समाज का एक भी विधानसभा सदस्य या लोकसभा सांसद नहीं है। यही राजनीतिक हिस्सेदारी मांगने के लिए प्रजापति समाज ने संकल्प यात्रा का आयोजन पवित्र गंगा जल लेकर हरिद्वार से भारत का तिरंगा लेकर हरिद्वार से यात्रा को संचालित किया था, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा सकुशल संपन्न कराकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कराए गए। उत्तर प्रदेश के प्रथम जनपद मुजफ्फरनगर से कुशल संपन्न होते हुए मेरठ कमिश्नरी में पहुंची। जैसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में यात्रा का प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे पुलिस अपनी धर्मता दिखाई चली गई। पहले मेरठ में 3 घंटे संकल्प यात्रा को रोका गया, फिर मोदीनगर के कदराबाद में बैरिकेडिंग कर यात्रा को रोका गया, फिर गाजियाबाद में तो सरकार ने हद ही पार कर दी, यात्रा को बंधक बनाया गया। उसके बाद यात्रा को बंधक बनाने के बाद अगले दिन पुलिस ने सारी हदें पार कर दी। गाजियाबाद पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ लगभग 3 से 4 कंपनी पीएसी बल प्रजापति समाज के ऊपर शेरों की तरह छोड़ा गया। प्रजापति समाज के लोगों के सर फोड़ने का कार्य किया, जबकि संकल्प यात्रा के राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति ने सैकड़ों बार निवेदन किया कि हमें गाजीपुर बॉर्डर तक, जहां किसान डटे हुए हैं, उससे भी 1 किलोमीटर पहले ही किसान केंद्रीय जनप्रतिनिधि को बुलाकर हमारा ज्ञापन दिलाने की कृपा करें। पुलिस के कानून में जूं तक नहीं चली और पुलिस ने अपनी प्री प्लान को कामयाब करते हुए लगभग 500 पुलिस कर्मियों के साथ अपने तय समय अनुसार 3 बजे प्रजापति समाज के लोगों पर एकदम से सीटी बजते ही फायर शुरू कर दिया और लाठीचार्ज किया। क्या भारतवर्ष में अपना अधिकार मांगना इतना गुनाह है कि लोगों को जान की बाजी लगानी पड़ती है? अगर ऐसा ही संभव है तो भारत में हम लोग इस घुटन में अब हमें आगे नहीं जा सकते। गाजियाबाद पुलिस के सीनियर अधिकारी जो प्रजापति समाज पर हमले किए हैं, वो अपने बचाव में प्रजापति समाज पर उल्टे मुकदमे कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से सादा निवेदन है कि लाठीचार्ज कांड की सीबीआई जांच कराकर दोषी अधिकारियों को निलंबन की कार्रवाई की जाए और ऐसी भ्रष्ट और चालाक सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हमें हमारे अधिकार, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने से पहले हमें न्याय मिले। प्रजापति समाज इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार का विरोध तो करेगा ही करेगा, अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो आत्मदाह का भी प्रयास करेगा। मेरा नाम अनिल प्रजापति है। हमारी एक संकल्प यात्रा हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हरिद्वार से चलकर दिल्ली जा रही थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सरकार ने हमको खुले मैदान के बजाय एक होटल में नजर बंद किया। उसके बाद हमने सुबह उठकर देखा तो चारों तरफ पतीले तार लगा दिए। सबसे पहले गया हमको पानी, बिजली, खाने की व्यवस्था कर दी गई। हमारा 2 बजे का ज्ञापन देने का टाइम था माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय के नाम, लेकिन उन लोगों ने उसके बदले हमको लाठी दिए, डंडे दिए। खास को बोले वहाँ के एसपी, ज्वाइंट एसपी थे, मैं बता रहा हूँ, उनका नाम था निमेश पाटिल। ये उन लोगों के बयान थे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे घर जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं बेहोश होकर गिर गया था, 300 लाठियां खाई। मेरे भाइयों ने मुझे उठाया, लेकिन उन पर भी लाठियां चार्ज की। ये जूते, ये सबूत है जूते आज भी, और ये कपड़े जो खून से लथपथ थे। मेरे नाखून से लेकर और बाल तक लाठी चार्ज है। मैं गिन भी नहीं सकता कितनी लाठियां मैंने खाई। इसका जवाब हम इनको इस आने वाले लोकसभा चुनाव में देंगे और पूर्ण रूप से सभी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी, बसपा, समाजवादी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हमारे समर्थन में नहीं है और हम इस चुनाव में उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।